हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अश्विनी गंगवार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के कैरे क्लासेस में। साथियों, मैं आज आपके लिए एक जानकारी लेकर आया हूं सीटेट के बारे में। जैसा कि साथियों आप लोग को बता दूं कि सीटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये जो मैं आपके सामने एक पीडीएफ पढ़ रहा हूं या लेकर आया हूं, ये सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से मैं लेकर आया हूं। जहाँ पे जो सीटेट हमारा दिसंबर 2023 में होने वाला था, वो जनवरी 2024 में होगा। उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए मेरे सभी साथियों, वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, देखिएगा, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट जनवरी 2024, और इसके फॉर्म भी शुरू हो गए हैं। तो इस बार जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, वो आपके 3 नवंबर से शुरू होकर 23 नवंबर तक भरे जाएंगे। यानी आज 3 नवंबर है और 23 नवंबर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। यानी कि इस बार आपको फॉर्म भरने के लिए मात्र 20 दिन का समय मिला है। लास्ट डेट अगर कोई पूछे फॉर्म भरने की क्या है, तो 23 तारीख ही है, जो कि आप 23 तारीख को रात के 11:59 तक, यानी कि 12 बजे तक भर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फ़ीस, तो ये भी आपको 23 तारीख की रात 12 बजे तक ही लास्ट डेट है फ़ीस जमा करने की। अब इम्पॉर्टेंट एक बात आती है कि भैया फिर एग्ज़ाम किस दिन है। तो जो आपका एग्ज़ाम है उसकी डेट आपकी 21 जनवरी 2024 है। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी आपके लिए कि आपके आज से फॉर्म शुरू हो रहे हैं और 23 नवंबर तक भरे जाएंगे, और जो आपकी एग्ज़ाम की डेट होगी वो 21 जनवरी होगी। इसके आगे बढ़ते हैं। कंडक्ट कौन कराता है सीटेट, आपको पता है, सीबीएसई हर साल इसको कंडक्ट कराती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो न्यू दिल्ली है हमारी, वही हर साल ये सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट को कराती है। ये बात आप भली भांति जानते हैं। सीटेट की फुल फॉर्म देखो लिखी हुई है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। फिर से यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि 3 तारीख से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, 23 तारीख तक भरे जाएंगे। 23 तारीख लास्ट डेट है, 21 तारीख जो जनवरी में 2024 में आएगी वो हमारी एग्ज़ाम की डेट है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन है ये 40 पेज का है, लेकिन मैं इसमें जो मेन जानकारियाँ होंगी वो मैं आपके साथ में यहाँ पे साझा करूँगा। अब देखिएगा, आपको दिख रहा है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन 21 जनवरी 2024 है, बहुत अच्छे से बताई गई है। तो हमारे पास समय कितना है, 21 जनवरी 2024 के 20 दिन वो, और दिसंबर का पूरा महीना, और इस महीने के थोड़े से दिन नवंबर का जो एक महीना है। तो कह सकते हैं हमारे पास 2 माह हैं, 2 से ढाई माह कह सकते हैं, 2.5 माह पूरे कह सकते हैं हम आपके लिए। ठीक है ना। 3 तारीख हो गई आज, ठीक है, 27 और दिन ये हैं, 30 दिन वो हैं, 20 दिन वो हैं। तो कुल मिला के आपके पास अभी 70 से 80 दिन हैं। तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास 2.5 महीने हैं। ठीक है ना। तो आप 2.5 महीने आराम से मेहनत के साथ नॉर्मली थोड़ा सा सीरियस होकर सीटेट की जो ऑफिशियल चीज़ें हैं और जो मेन सिलेबस है जो कंडक्ट अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जो ऑफिशियल की इस वेबसाइट पे दिया हुआ है, और जो सही कंटेंट अगर आपको वही पढ़ लें तो सीटेट पास होने के लिए 2.5 महीने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त होते हैं। ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस इसी के बारे में बता दूं, मैं वही बातें बताऊंगा जो आपके लिए बताना ज़रूरी है। फॉर्म बेटा आज से शुरू हो गए हैं, सभी लोग देख लीजिएगा, और 23 तारीख तक भरे जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर से वही बात, तो कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, वेबसाइट पे जाकर ctetnrc.in पे जाकर वही सारी बातें लिखी हुई हैं। और सबसे पहले आप वेबसाइट को ओपन करेंगे, ctetnrc.in की स्टेप लिखी हुई हैं। फिर अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे स्टेप 2 में। फिर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएगा। फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर आप एक फिल कर लेंगे, वो आप अपना नोट डाउन कर लेंगे। फिर अपने फ़ोटो को और सिग्नेचर को स्कैन करेंगे, फिर फीस को काटेंगे अपनी, और फिर अपना कन्फर्मेशन पेज निकाल लेंगे फ्यूचर के लिए रिकॉर्ड के रूप में। तो इस तरह से आपको फॉर्म भर जाएगा। ये कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर वगैरह सब लिखे हुए हैं, ये सब आप जानते हैं क्या क्या होते हैं। बात आती है बेटा अब फीस की, ये वही एग्ज़ाम फ़ोटो वगैरह का लिखा हुआ है, कितने का फ़ोटो होना चाहिए, कैसा क्या साइज़ वगैरह, ये सब जब आप भरेंगे, पहले ही भर चुके होंगे या कैफे वाला सब बता देगा। फ़ीस बेटा ये लिखी हुई है, देखो, कैटेगरी के हिसाब से अगर आप जनरल या ओबीसी में हैं, तो आप अगर एक पेपर देंगे कोई सा भी, ओनली पेपर 1 या ओनली पेपर 2, तो आपको 1,000 रुपये पे करना होगा।
और अगर आप दोनों पेपर देंगे तो आपको 1200 रुपये पे करना होगा। SC ST वाले साथी हमारे या जो डिफरेंट एबल्ड पर्सन है उनके लिए 500 रुपये एक पेपर के लिए, दोनों पेपर के लिए 600 रुपये फीस पे करनी होगी। ठीक है ना। इसके अलावा थोड़ा सा और चीज़ें देख लेते हैं जो ज़रूरी हैं आपके लिए। करेक्शन वगैरह के बारे में अभी दिया नहीं है, डेट आएगी बाद में करेक्शन के लिए, 1-2 दिन के लिए साइट खुलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए ज़रूरी बताना, ये मैं देख ले रहा हूँ जो ज़रूरी हैं। ये पूरा कंटेंट जो इस PDF में दिया है उस सब की ये पूरा दिया हुआ है लिस्ट कि क्या क्या इसका दिया हुआ है इस PDF में। और देख लेते हैं जो जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। बैकग्राउंड एंड रीजनेबल डेफिनेशन, शॉर्ट टाइटल, ये सब दिया हुआ है कि गवर्नमेंट की क्या डेफिनेशन है, मिनिस्ट्री क्या है, सीटेट से क्या है, इसको क्या समझते हैं। वही बात आ गई, इस बार ये चीज़ थोड़ी सी नई मैं पहली बार देख रहा हूँ कि शेड्यूल और मोड ऑफ जो एग्जामिनेशन है, ये मैं बता दूं आपका शेड्यूल जो इस बार आपका रहेगा वो ये है कि जो 21 जनवरी को आपका पेपर होगा, जो पेपर सेकंड है, हमेशा से आपने देखा होगा आज तक पेपर सेकंड जो होता है बाद में होता है, लेकिन इस बार ये पहले होगा। मॉर्निंग में 9:30 बजे से 12 बजे तक जो पेपर होगा वो आपका पेपर सेकंड होगा, यानी जूनियर लेवल का होगा। इसका समय 2.5 घंटे रहेगा। और पेपर फर्स्ट जो हमेशा सेकंड मीटिंग में होता है वो फर्स्ट मीटिंग में होता है वो इस बार आपका सेकंड मीटिंग में होने वाला है, जो कि 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक दोपहर में होगा। एक नई चीज़ इस बार देखने को मिल रही है हम लोग को। बाकी पेपर ऑफलाइन मोड में ही होगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऑफलाइन मोड में हुआ था। ये चीज़ हम कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे देख लेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट में ही दे दिया होगा कहीं ना कहीं। एलिजिबिलिटी आपको सबको पता है क्या होनी चाहिए। ठीक है, सीटेट एलिजिबिलिटी में क्या देता है कि आप जो भी टीचिंग का डिप्लोमा या कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप बीएड कर रहे हैं चाहे BTC कर रहे हो, मिनिमम आप उसमें एडमिशन ले चुके हों और सीटेट का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखो लिखा हुआ है क्या क्या, द कैंडिडेट should satisfy his or her eligibility before applying and shall be personally responsible in case he is not eligible to apply as per the given eligibility criteria। आप स्वयं जिम्मेदार होंगे अगर आप क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पा रहा। It is to be noted that if a candidate has been allowed to appear in the central teacher eligibility test, it does not imply that the candidate eligibility has been verified. It does not vest any right with the candidate for appointment. The eligibility should be finally verified by the concerned regulating agency। जो regulating agency है जो एग्ज़ाम करा रही है उसने जो भी डिसाइड किया है उनके अकॉर्डिंग ही आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, वो आप आगे पढ़ लेंगे एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है, आपको सब पता है। ये नोट में देखो लिखा हुआ है, एज नोटिफाइड बाई NCT रिलैक्सेशन ऑफ द 5% इन द क्वालिफाइंग मार्क्स इन द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी सेल बी अलाउड टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी एज SC ST OBC। यानी कि 5% का रिलैक्सेशन दिया हुआ है यहाँ पर कैटेगरी वाले लोगों के लिए सीटेट के एग्ज़ाम में। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट क्या है, पेपर फर्स्ट विल बी फॉर अ पर्सन हु इंटेंड टू बी टीचर फॉर अ क्लास 1 to 5। यानी पेपर फर्स्ट वो बच्चे देंगे जो एलिजिबल किसके लिए होते हैं, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए। पेपर सेकंड वो देंगे जो 6 to 8 के लिए होते हैं। ठीक है, जैसा प्राइमरी एजुकेशन में आपको पता है पेपर फर्स्ट मांगते हैं हमेशा वैकेंसी में, और जूनियर एजुकेशन में हमेशा पेपर सेकंड मांगते हैं, जो कि 6 से 8 तक के टीचर बनते हैं। ये सिलेबस क्या क्या आता है आपको पता है। CDP जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट कंपलसरी है, ये 30 मार्क्स की आती है, पेपर फर्स्ट में भी पेपर सेकंड में भी। लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड दोनों एग्जामों में आती है आपकी, पेपर फर्स्ट में दोनों सेकंड में भी कंपलसरी है। इसके अलावा मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज़ ये आपकी प्राइमरी में आती है। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है। जो आपका सेकंड पेपर होगा वहाँ पे ये बदल जाती है। वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैथमेटिक्स की जगह पे साइंस वाले बच्चे के लिए मैथ और साइंस हो जाती है, एनवायरनमेंट की जगह पे मैथ 30 नंबर का, 30 नंबर की साइंस, और आर्ट वाले बच्चे के लिए इन दोनों की जगह पे 60 नंबर की SST हो जाती है। ठीक है, आपको जानकारी इस चीज़ की बहुत अच्छे से होगी आशा करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन, ये आपको पता है कि जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला जो सेक्शन आता है एजुकेशन साइकोलॉजी का, वो बच्चे को रिलेट करके आता है सारा सारा, जिसमें जो 6 से 11 साल तक के बच्चे हैं उनको फोकस किया जाएगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझा जाएगा, उनके करैक्टर, उनकी नीड्स वगैरह, उनकी लर्निंग वगैरह को समझ के इस तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है ना। ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जो सीटेट फॉलो कराता है, इनमें से आप कोई भी 2 लैंग्वेज ले सकते हैं, सबके कोड दिए हुए हैं, इंग्लिश, हिंदी, असामी, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मणिपुरी। इस तरह से हमारी जो
30 लैंग्वेज हैं, इनमें से आप किसी भी लैंग्वेज को प्रीफर कर सकते हैं जिस भाषा से हो। ये पेपर सेकंड का सिलेबस मैंने ऊपर ही बता दिया। सीडीपी लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड ये कंपलसरी। बाकी मैथमेटिकल एंड साइंस किसके लिए, मैथ वाले और साइंस वाले टीचरों के लिए। और सोशल स्टडीज़ किसके लिए है, एसएसटी वाले टीचरों के लिए। मैथ वाले के लिए या साइंस वाले के लिए 60 नंबर का मैथ साइंस आ जाएगा, एसएसटी वालों के लिए 7 नंबर की एसएसटी आ जाएगी। ठीक है, टोटल पेपर 150 नंबर का होता है, सभी के लिए पता है ये बात। बस यही कुछ चीज़ें हैं जो अनिवार्य थी बतानी, मेन चीज़ें थी, बाकी आपको सब पता है। क्वालिफाइंग मार्क्स 90 नंबर होता है, मिनिमम 60% लाना होता है हमको। बाकी जो बच्चे कैटेगरी के हैं वो 5% का रिलैक्सेशन रहता है, वो 82 नंबर पे भी पास हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देते हैं तब आपको 90 नंबर ही लाना होता है सभी के लिए। ठीक है, तभी आप वैलिड होंगे। वैलिडिटी ऑफ पीरियड ऑफ सीटेट, अब बेटा ये लाइफ टाइम कर दिया गया, आप लोगों को पता हुआ था। वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी फॉर लाइफ टाइम फॉर ऑल कैटेगरीज। ठीक है, ये लाइफ टाइम हो गया, आपको पता है ये पहले से ही, ये इसमें लिखा हुआ है। एग्जामिनेशन सेंटर, आपके जो चॉइस आप भरेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ 4 चॉइस भरी जाती हैं, तो आपको उसी में से कोई सी मिल जाएगी। और जहाँ तक फर्स्ट चॉइस ही मिल जाएगी, ऑफलाइन पेपर में कोई दिक्कत नहीं होती है। ऑनलाइन में दूर दूर भेजा गया था जो लास्ट टाइम हुआ था। फीस की बात आ गई देखो फिर से, तो 1000 रुपये आप सिंगल पेपर के लिए, दोनों पेपर देंगे तो 1200 रुपये। SC ST वालों के लिए 500 रुपये, दोनों पेपर देंगे तो 600 रुपये। यही सारी चीज़ें जो बताने के लिए ज़रूरी थी आपके लिए वो मैंने बता दी। बाकी सर्टिफिकेट मार्कशीट वगैरह आपको पता है डिजी लॉकर वगैरह पर डाउनलोड हो जाती है। और इसमें कुछ ऐसी बात ज़्यादा है नहीं इम्पोर्टेंट, मैं आपको बताना। लीगल ज्यूरिस्डिक्शन जो आपका है जुडिशली, वो सारी की सारे सीटेट की जो CBSE है उसके अंडर में है सारी लीगल चीज़ें। और ये हमारा सिलेबस आ जाता है, आपको पता है सिलेबस के लिए आप लोग देख लेंगे। ये सिलेबस मैं आपको इस वीडियो में अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिलेबस के लिए आपको मैं ये PDF उपलब्ध करा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, DK करे क्लास करके आप सर्च कर लेना, वहाँ आपको मिल जाएगी। ये सारा सिलेबस दिया हुआ है, क्योंकि सिलेबस अगर मैं यहाँ बताऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ये सिलेबस सारे सब्जेक्ट का दिया हुआ है, प्राइमरी और जूनियर का दोनों का। ठीक है बेटा, सारे सब्जेक्ट का दिया हुआ है यहीं पर। यहाँ पे बाकी थोड़ा सा प्रोसीजर दिया हुआ है सीटेट के बारे में थोड़ा सा, कि 7:30 बजे गेट खुल जाएगा आपका। ठीक है, पेपर सेकंड के लिए। और आपका जो पेपर होगा वो 9:30 बजे से होगा 12 बजे तक, यानी 2.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए पेपर है। तो इस तरह से आपका ये 7:30 बजे आपको सेंटर पर उपलब्ध हो जाना है 120 मिनट पहले एग्ज़ाम से। और यही माइक्रोफोन और ईयरफोन ब्लूटूथ फ़ोन वगैरह कोई नहीं ले जाएंगे, यही सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। ये थोड़ी सी शर्तें लिखी हुई हैं, आपको सारी जानकारी इनकी है। सब समझदार हैं, टीचर बनने जा रहे हैं तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, अनफेयर मीन्स वगैरह के बारे में। और ऐसी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है, जो मेन बातें थी वो मैंने आपको सारी की सारी बता दी। कि ये कुछ इंस्ट्रक्शन है बुकलेट और OMR शीट के बारे में, ये आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी, ये मैं PDF आपको उपलब्ध करा दूँगा, आप उसमें पढ़ लेना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें।